Hello friends, welcome to our YouTube channel Education Tech. Today we are going to discuss chapter number 14 Statistics. This is most important chapter regarding board exam of class 10th. Reason, this chapter contains 7 to 11 marks question in board exam. This chapter containing three main topic. Number one is mean, second one is mode, and last one is median. This chapter containing one more part, that is less than and more than graph. Less than and more than graph. But today we are going to discuss only mean topic. आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मीन के बारे में. मीन स्टार्ट करने से पहले हमें मीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है. एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? मीन इज द पार्ट ऑफ एवरेज. मीन इज द पार्ट ऑफ एवरेज. फॉर फाइंडिंग एवरेज we always use mean. Now for average we always use a formula. For finding average of any number we always use formula sum of all numbers upon total number, total observation and total numbers. This is the formula for finding any average, or we can say any numbers average. लेकिन जब हमारे पास एवरेज निकालने का फॉर्मूला था, then why we are using mean? This is the main most important question arise. We are using mean beside average. तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि मीन हम इसलिए यूज करते हैं डेटा साइज को रिड्यूस करने के लिए. रिड्यूस डेटा साइज. अब डेटा साइज कैसे रिड्यूस किया जाएगा इसको भी हम ध्यान से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर I want to find 10% हाइट एवरेज, अगर मैं 10% की हाइट का एवरेज निकालता हूं तो इजीली फाइंड कर सकते हैं हम इस एवरेज के फॉर्मूले से. लेकिन अगर मुझे 10 से ज्यादा, इट मीन 1000% की हाइट का एवरेज निकालना है, देन निकाल तो सकते हैं बट टाइम कंज्यूमशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा. दैट टाइम वी ऑलवेज यूज मीन. 1000% से बहुत ज़्यादा डेटा साइज होता है. उस डेटा साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन का यूज़ करेंगे. और मीन का फॉर्मूला भी यही होता है, लेकिन कहीं जगह जाकर के मीन के फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं आगे बताऊँगा. तो बिना वक्त ज़ाया किए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मीन, जो हमें एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से एग्जांपल को लेकर हम चलते हैं. तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मीन और उसका एक एग्जांपल. तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक एग्जांपल है. वी हैव गिवन क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी. क्लासेस इज 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 and 32 to 40. Frequencies are given 5, 9, 10, 8, 8. Before we are going to start mean, first of all we have to know by how many method we can find mean. For finding mean we have three method. हमारे पास तीन मेथड है. उन तीनों मेथड का यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं. सबसे पहला जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है. डायरेक्ट मेथड. सेकंड मेथड एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड. एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. अगर आपको कहा जाए कि आपको मीन फाइंड करना है, ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम के अंदर मीन निकालने के क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको कहा जाए कि आपको मीन फाइंड करना है और कहीं पर भी कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, तो आपके ऊपर चॉइस है, आप किसी मेथड का यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी मेथड फ्रॉम दीज थ्री मेथड्स. दिस इज योर चॉइस. बट it is specified in your question that you have to use this particular method or this particular method or this particular method. It means you have to use that particular method for solving mean. इन तीनों मेथड के अंदर जो आंसर आएगा वो सेम होगा. कहीं पर भी आंसर की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी चेंज होने की.
अगर आप इससे आंसर निकालेंगे तब भी सही है, इससे आंसर निकालेंगे तब भी सही है, इससे आंसर निकालेंगे तब भी सही है। तीनों का आंसर, तीनों मेथड से आंसर एक ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर 15.65 आएगा तो इसका भी 15.65 आएगा, इसका भी 15.65 आएगा। मैं अब आपको तीनों मेथड समझाऊंगा, इन तीनों मेथड से हम आंसर निकाल के बताएंगे कि किस तरह से आपको मालूम पड़ेगा कि तीनों मेथड से ही आंसर सेम आता है। बट तीनों मेथड इजी है, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो आपके पास है ये मेथड आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मेथड से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो ये आपके पास है मेथड जिसमें कैलकुलेशन इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है, इसके कंपैरिजन में हार्ड होती है, और सबसे ज़्यादा ये हार्ड होती है क्योंकि अगर डेटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम किसी चीज़ को करेंगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा टफ होने की वजह से उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे हम मीन निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन होगा, ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया है। ये दो कॉलम आपको गिवन होंगे, सबसे पहला कॉलम क्लासेस का होगा, फ्रीक्वेंसीज का होगा, दूसरा कॉलम जरूरी नहीं क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर कुछ 32 अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है। जो तीसरा कॉलम आपका बनेगा वो मिड वैल्यू का बनेगा। मिड वैल्यू जिसको हम x से डिफाइन करेंगे। मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब कैसे करेंगे? ये आपकी अपर लिमिट है, दिस इज योर अपर लिमिट, और ये हमारी लोअर लिमिट होगी। दिस इज आवर अपर लिमिट एंड दिस इज आवर लोअर लिमिट। तो अब हम क्या करते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए 0 + 8/2 इट मींस 4। अब आपको देखना है कि गैप कितने का है। ये जो गैप है 0 to 8, 8 का गैप है, तो हमें क्या करना है 4 में 8 ऐड करना है। 4 + 8 करेंगे 12 आ जाएगा, 12 + 8 20 आ जाएगा, या 28 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड वैल्यू की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू, ये x है। ठीक है, अगर आपको रैंडमली चेक करना है तो ध्यान से चेक कर सकते हैं। 24 + 16 40 होता है, 40 + 2 करेंगे 20। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट मेथड के लिए हमें fx फाइंड करना है। fx का मतलब क्या होता है कि f को x से ही, इसको f से डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा डिफाइंड बाय x, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी हमेशा डिफाइंड बाय f। वी ऑलवेज डिफाइन फ्रीक्वेंसी बाय f। तो f ये है, x ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20 आ गया, 12 9 जा 108 आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, 28 8 जा 4 6 22, 28। तो ये हमारे पास में fx की वैल्यू आ गई है। अब जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, मीन निकालने का फॉर्मूला, वो इस तरह से ध्यान से समझिए। या तो आप मीन लिखिए, या x बार लिखिए, या फिर इस तरह से लिखिए। तीनों का मतलब एक ही है। तो ज़्यादातर हम या तो मीन लिखते हैं या फिर x बार लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका, समीशन fx अपॉन समीशन f। समीशन fx का मतलब क्या होता है, ये जो साइन होता है ये समीशन का होता है। मीन्स का मतलब ये है कि जो fx आया है उन सबका सम करना है। तो कैसे करेंगे सम, ध्यान से देखिए। इसका सम क्या होगा देख लेते हैं। टोटल करता है 8 जब 12 8 20 0 2 4 6 8 14 का 4 1 2 4 6 8 840। दिस इज द सिग्मा fx। सिग्मा f की बात करते हैं। सिग्मा f कितना आएगा, 9 5 14 and 16 40 and 50। ये हमारे पास 50 आ गया। 8 8 16 5 24 21 30 40 सॉरी, सिग्मा एफ इज 40। तो फाइंड करते हैं 840/40 इट मीन्स 21। तो हमारा जो मीन आया है वो 21 आया है।
अब हम आगे ये जो मेथड ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो कैलकुलेशन है इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो टेबल अगर आपको नहीं आएगी तो फिर आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो मेथड है एज्यूम मीन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके कंपेरिजन में बहुत ईजी है, ध्यान से उसको देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड, वो भी मीन फाइंड करने का ही मेथड है, जो डायरेक्ट मेथड से काफ़ी हद तक ईजी है। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन तो वही है जो हमारे पास जो पहले था, उसी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। इसमें भी आपको थर्ड कॉलम जो होगा, योर थर्ड कॉलम मस्ट बी फॉर मिड वैल्यू इन मीन। मीन के तीनों मेथड में आपको तीसरा कॉलम मिड वैल्यू का ही फाइंड कर, मिड वैल्यू का ही रखना है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। अगर आपको समझ फिर भी नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डी निकालते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर एज्यूम है, एज्यूम किया हुआ मीन होता है। एज्यूम वैल्यू होती है जिसकी हेल्प से हम एज्यूम मीन मेथड को सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, अभी a कैसे फाइंड करेंगे। देखिए a कैसे फाइंड करते हैं, इसका सिंपल सा मेथड है, तरीका है। a जो होता है वो हमेशा x से फाइंड किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज फाइंड a फ्रॉम मिड वैल्यू। इसी से आपको a फाइंड करना है, a एज्यूम करना है। यहाँ फ्रीक्वेंसी से आप एज्यूम नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा रॉन्ग हो जाएगा मेथड। तो a को कैसे फाइंड करेंगे। अब आपकी चॉइस है, आपके पास 4 है, 12 है, 20 है, 28 है, 36 है। आपके पास ये 5 वैल्यू है, आप जिसको चाहो उसको एज्यूम कर सकते हो। अगर आप इसको एज्यूम करते हैं तब भी सही है, इसको एज्यूम करते हैं तब भी सही है, इसको एज्यूम करते हैं तब भी सही है, और ये भी एज्यूम करते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा जो पहले आया था। हमारा जो डायरेक्ट मेथड में इसका आंसर आया था 21 आया था, इसमें भी हमारा आंसर 21 ही आएगा, चाहे आप किसी को भी सेलेक्ट कर लें। कई बार क्या होता है, टीचर ये कहते हैं कि देखो ऊपर से 2 हटा दो, नीचे से 2 हटा करके इसको मिड वाले को सेलेक्ट कर लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट ऑलवेज मिड वैल्यू फ्रॉम मिड वैल्यू। हमेशा मिड वैल्यू को सेलेक्ट करें, मिड वैल्यू के कॉलम में से, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ, हम चाहे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को एज्यूम करेंगे, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नीचे वाली वैल्यू को एज्यूम सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जो वैल्यू अगर आप इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो उसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ 28 को, देखो मैंने 20 नहीं लिया, मैंने 28 लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसके इक्वल में a लिख देंगे हम। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। d का फॉर्मूला है x माइनस ए। अब x माइनस ए कैसे करेंगे, देखो x आपके पास 4 है, a आपके पास में 28 है, तो 4 माइनस 28 माइनस का 24, 12 माइनस 28 माइनस 16, 20 माइनस 28 माइनस 8, 28 माइनस 28 0, 36 माइनस 8 इक्वल्स टू 36 माइनस 28 इक्वल्स टू 8। तो ये अब हमारे पास में क्या आ गई, वैल्यूज आ गई है d की। तो d हमने फाइंड करना था x माइनस ए के फॉर्मूले से, हमेशा याद रखना d स्टैंड्स फॉर डेविएशन। x माइनस ए आपने एज्यूम किया है, आप चाहो तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। गौर करने की बात ये है कि जो मैंने a यहाँ पे एज्यूम किया है उसके ऊपर वाली वैल्यू सारी नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू 0 आएगी, इसके नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इट मींस अगर आप इसको a सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको निकालना है fd, सिग्मा fd निकालना है आपको। तो सिग्मा fd निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f को d से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास f है और ये d है। माइनस 24 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट माइनस 120। 9 को माइनस 16 से करते हैं तो माइनस 144। 10 इंटू माइनस 8 माइनस 80, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 8 64। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई fd की। अब सिग्मा fd निकालना है, तो सिग्मा fd कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये तीनों माइनस के, तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं और फिर इसको पॉजिटिव है, या तो ऐसे कर सकते हैं
या फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम पहले इन तीनों को प्लस करते हैं। अगर -120 -144 एंड -80 को ऐड करते हैं देन वी विल गेट 344। -344 से अगर आपको 64 माइनस करना है तो माइनस का 280 आएगा। तो ये हमारे पास में सिग्मा एफ डी आ गया, डेट इज इक्वल टू -280। तो ये हमारे पास में सिग्मा एफ डी की वैल्यू है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हमें मीन निकालना था डायरेक्ट मेथड से, तो हमने फॉर्मूला लगाया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक्स एफ एक्स तो नहीं, अब यहाँ पर एफ डी है, ठीक है। और ए जो हमने एज्यूम किया उसको भी आपको ऐड करना है, तो इसको कैसे करेंगे? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ए जो हमने एज्यूम किया उसको तो लेना ही पड़ेगा, सिग्मा एफ डी ये रहा और ये सिग्मा एफ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। एक्स बार इक्वल्स टू ए हमारे पास 28 है, सिग्मा एफ डी हमारे पास -280 है और सिग्मा एफ हमारे पास 40 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार जो आएगा वो 28 - 7 यानी एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई? 21। ये वही आंसर है जो हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया था, एज्यूम मीन मेथड से भी यही आंसर आएगा। जरूरी नहीं है कि सिग्मा एफ डी माइनस नेगेटिव आए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऑलवेज सिग्मा एफ डी कम नेगेटिव, इट कैन कम पॉजिटिव आल्सो, इट कैन कम 0 आल्सो। तो ये आपको ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से सिग्मा एफ डी की वैल्यू आती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमारा मीन जो है, मीन का जो एज्यूम मीन मेथड का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कोशिश करना कि आप वीडियो रिवाइंड करके इसको अच्छी तरह से एक बार देखें और खुद भी क्वेश्चन ट्राई करें। इससे आपको क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल आपका अच्छा इंक्रीज होगा और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि हाँ हम किस तरह से मीन के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो ये हमारा एज्यूम मीन मेथड यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट जो मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत का मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। इसके कंपैरिजन उससे ये और भी इजी होगा। तो शुरू करते हैं हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। सो गाइस अब हमारा जो लास्ट मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेथड आपको आना ही चाहिए, बिकॉज इफ यू अगर आप इसको इस मेथड को अच्छी तरह जान जाएंगे तो जब भी आप व्हेनेवर यू विल गो इन 11th क्लास तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को करने के लिए इस मेथड की हेल्प से। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन तो वही है, मिड वैल्यू हमें निकालना ही है। अब हमारा जो कॉलम होगा, चौथा कॉलम, 3 कॉलम तो ये फिक्स है, ये हमारे पास रहेंगे। थर्ड कॉलम योर थर्ड कॉलम मस्ट बी फॉर मिड वैल्यू। फोर्थ कॉलम यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, तो ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। फोर्थ कॉलम होगा यहाँ पे u का फॉर्मूला होगा x - a अपॉन h। ध्यान से देखिएगा, x - a अपॉन h। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन h। रीजन क्योंकि d यहाँ पे डेविएशन है, d का फॉर्मूला x - a था जो हमने पहले मेथड में किया है। h यहाँ पर क्लास रेंज है, क्लास का जो इंटरवल है, h यहाँ पर क्या है? क्लास इंटरवल। एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी आप इस मेथड का यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड जब भी आप यूज करेंगे तो आपका क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर अगर आपका क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। 10th क्लास की बात करें तो हम अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट मेथड। अगर क्लास इंटरवल आपका सही नहीं आए तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें, बहुत इजी रहेगा। उसमें एज्यूम मीन मेथड का यूज भी ना करें। तो h यहाँ पर क्लास इंटरवल है, u इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि मतलब u का कोई नाम है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नाम नहीं है। आप चाहो तो u की जगह s लिख सकते हो, आप चाहो तो u की जगह v लिख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट u। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ a और h और x को छोड़कर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन बातों का तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? u फाइंड करने का फॉर्मूला। अब u कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एज्यूम मीन मेथड के अंदर मैंने 28 को एज्यूम किया था a, यहाँ पर भी a एज्यूम करना है। दिस टाइम आई एम एज्यूमिंग a इक्वल्स टू 20। इस बार मैं 20 को एज्यूम कर रहा हूँ। देखो लास्ट टाइम मैंने 28 एज्यूम किया था, तभी हमारा आंसर 21 आया था।
अब हम 20 एज्यूम करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर 21 आता है या नहीं आता। सबसे पहले x माइनस ए अपॉन एच, एक्स आपके पास 4 है, ये 20 है और h यहाँ पर 8 है, क्लास साइज जो है क्लास इंटरवल वो 8 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। आप सोल्व करें ना, -1 कैसे है, 0 कैसे है, आप तो यहाँ तो मालूम पड़ जाएगा कि आपको 0 कैसे है, यहाँ पर मालूम, यहाँ पर भी आप सोल्व कर लेना, यहाँ पर भी आप सोल्व कर सकते हो जब आप सोल्व करोगे। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर जब सॉल्यूशन करें तो एक सोल्व करने के बाद बाकी भी सोल्व करें, इतना कोई कंपल्सरी नहीं है। एक सोल्व कर दिया तो बाकी भी इजीली कर सकते हैं। -2 फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। जिस तरह से हमने एज्यूमिंग मेथड के अंदर fd निकाला था, यहाँ पे d तो है नहीं, यहाँ पे तो u है, देन वी आर गोइंग टू फाइंड fu। अब fu निकालना बहुत इजी है, देखिए 5 × 2 -10 -9 0 8 16। अब आपको क्या करना है, सिग्मा fu निकालना है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि स्टेप डिविजन मेथड कितना इजी है, और मैंने इसलिए आपको बार बार कहा था कि इस मेथड का ही आपको यूज करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन है, यू हैव टू यूज स्टेप डिविजन मेथड। कर सकते हैं आप बाकी के दो मेथड का यूज, लेकिन ये बहुत इजी है क्योंकि देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है यहाँ पे। अब आप देखिए 16 और 8 24, 24 में से -19 करना है, तो 24 -19 करेंगे, देन वी विल गेट +5। ये हमारे पास ही सिग्मा fu आ गया। फॉर्मूला क्या है इसका, बहुत इजी है। हमारे पास एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला था a + सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, लेकिन अब यहाँ पे d नहीं है, यहाँ पे u है, तो हम ये सिग्मा fu कर देंगे, और जो h हमने डिवाइड किया है वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अगर फॉर्मूला लिखते हैं देन यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस फॉर्मूला। अब a हमारे पास क्या है, a हमने 20 एज्यूम किया दिस टाइम, सिग्मा fu हमारे पास में 5 है, सिग्मा f हमारे पास 40 है, h हमारे पास 8 है, h यानी क्लास साइज तो है 8 से 5 टाइम चला जाएगा, 5 से 5 टाइम्स 1 टाइम सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 20 + 1 x बार इक्वल्स टू 21। तो आपने देखा कि आपने सेम क्वेश्चन को 3 मेथड से सोल्व किया, और तीनों मेथड में हमारा आंसर वही आया जो हमारे पहले दूसरे मेथड में आया। तो 21 हम इस क्वेश्चन का आंसर है। मीन के अंदर अगर स्पेसिफाई किया हुआ हो, इफ देयर हैज स्पेसिफिकेशन फॉर फाइंडिंग मीन बाय सुटेबल मेथड, then you have to apply that suitable or particular method. Otherwise you have choice, you can use any method from these 3 methods. So this is the completion of our topic mean by using all 3 method. एक और क्वेश्चन है जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर मीन के क्वेश्चन वही आते हैं जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई हो। तो शुरू करते हैं हमारा वो जो क्वेश्चन है अननोन फ्रीक्वेंसी वाला। तो उससे पहले अगर आपने इनको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, अच्छी तरह से नोट कर लेना आप। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें मीन गिवन है और अननोन फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में लगातार 2-3 सालों से इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो मीन आई थिंक आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्लासेस हमारे पास गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। फ्रीक्वेंसीज आर 17, x, 32, y and 90। ये हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये हमें फाइंड करनी है। और फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 120 एंड क्वेश्चन इज आल्सो गिविंग अस मीन दैट इज इक्वल्स टू 50। मींस जब आप इसका मीन निकालेंगे तो हमें 50 मिलेगा, बट क्वेश्चन ऑलरेडी हमें दे रहा है, हमें ये x और y निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डिविजन मेथड से करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, आप चाहो तो आप एज्यूमिंग मेथड से कर सकते हैं, और आपके पास ये भी चॉइस रहेगी कि आप मेरे वाले मेथड को यूज करके भी कर सकते हैं। तो स्टेप डिविजन मेथड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x हमारे पास मिड वैल्यू है
मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज x। मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू 10 आएगी। फॉर्मूला भाई लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जब आप एग्जाम फेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 10 फिर 20 का गैप है, 10 के बाद 20 का गैप 30, 50, 70 एंड 90। फोर्थ कॉलम of this method is u, for finding u is equals to x minus a upon h। देखिए अब u कैसे निकालना आपको, यहाँ पे हमें मीन 50 गिवन है। ज्यादातर जो मीन होता है वो इसी में से, मिड वैल्यू में से निकल के आता है ज्यादातर, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर मीन इसी में से होता है। मीन आपके पास 50 गिवन है, तो मैं a इसको एज्यूम करूंगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एल, तो a और ये 50 और इक्वल्स टू 50, तो ये दोनों कट ही जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हमेशा मीन को यहाँ पे एज्यूम करना है तो ये गलत है। मीन ये गिवन था इसलिए मैंने 50 एज्यूम किया। अगर आप चाहो तो मैं 50 को एज्यूम ना करके मैं 30 को एज्यूम कर रहा हूँ, तब भी हमारा आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, जो इसका आंसर है। ध्यान से समझेगा, मैंने एज्यूम 50 को नहीं किया है, आई एम एज्यूमिंग ए दैट इज 30। हाँ, आप चाहो तो 50 को कर सकते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए u आपको निकालना है। u कैसे निकालेंगे? u आएगी 10 माइनस a 30 अपॉन गैप कितने का? 20 का, तो माइनस 1 0 1 2 एंड 3। हमारे पास टोटल गिवन है 120, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले u आपके पास आ गया। अब हम fu निकालते हैं। fu यानी कि 17 माइनस 1 माइनस 17, x इंटू 0 0 हो जाएगा, 32 इंटू 1 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें 32, y इंटू 2 2y एंड 90 इंटू 3 57। देन सिग्मा fu इज इक्वल्स टू, ये तो वेरिएबल है, ये ऐड नहीं होगा। 57 में से 17 जाएगा, 40 आ जाएगा। 57 पॉजिटिव है और माइनस 17 करेंगे, देन वी विल गेट 40। 40 प्लस 32 यानी कि 72 और 2y ऐड हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है। तो ये हमारे पास सिग्मा fu आ गया। नाउ वी आर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h। x बार हमें गिवन है 50, हमारे पास मीन गिवन है 50, a हमने एज्यूम किया 30, सिग्मा fu हमारे पास है 72 प्लस 2y, सिग्मा हमारे पास है 120, h हमारे पास है 20। सबसे पहले मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो 50 माइनस 30 इक्वल्स टू, ये से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम 72 प्लस 2y अपॉन 6। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 20 इक्वल्स टू 72 प्लस 2y अपॉन 6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर, देन वी विल गेट 20 इंटू 6 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 36 प्लस y, तो 2 अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 36 प्लस y। क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 6 60, 36 माइनस में आ जाएगा y, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 24। ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। तो x और y में से एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई y। अब दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो वो भी बहुत इजी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को मिटा रहा हूँ। अगर आपने इस पार्ट को नहीं समझा है तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पार्ट को रद्द कर दिया। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन थी 120। अब देखो हम क्या करेंगे, 19 और 17 कितना होता है 36, 36 और 32 यानी कि 68 प्लस x प्लस y, इन तीनों को ऐड करके प्लस x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 120। क्योंकि ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इतने दोनों की दोनों इक्वल हो गई, दोनों को हमने इक्वल रख दिया। 68 x y हमारे पास 24 है इक्वल्स टू 120। 8 जब 12 8 92 प्लस x इक्वल्स टू 120 एंड x इक्वल्स टू 120 माइनस 92।
तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 28, x की वैल्यू 28 आ गई, y की वैल्यू 24 आ गई। अगर आपको लगे कि आपका आंसर अभी भी गलत है तो आप इन दोनों को ऐड कर लो और इन तीनों को ऐड कर लो, पांचों का एडिशन 120 के इक्वल ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है इट मींस या तो वैल्यू ऑफ y गलत है या वैल्यू ऑफ x गलत है। रिमेंबर वन थिंग, फ्रीक्वेंसी जो है, जो अननोन फ्रीक्वेंसी है, वो कभी भी नेवर कम्स इन डेसिमल। फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी अगर हम 10th क्लास की बात करें। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डेसिमल में आ रही है, डेसिमल का मतलब जैसे मान लेते हैं 13/9 आ गया या फिर 2.38 आ गया, तो ये सब चीज़ें गलत है। फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में यानी डेसिमल में या रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आएगी। इन बातों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आएगी और वो इंटीजर जो वैल्यू होगी वो उनमें रखोगे आप, तो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरा वही मिलेगा जो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है, मीन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 की बजाय 1 पूछी जाएगी, तब भी आप किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जब 2 की बजाय 1 पूछी जाए तो बहुत ज़्यादा इजी मेथड हो जाएगा, इजी उस पर कैलकुलेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जब 2 फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, ज़्यादातर 2 फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो हमें क्या करना है, दूसरी फ्रीक्वेंसी इस टाइप से निकालनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो मीन का था वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, बुक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए मैं आगे भी नए नए वीडियो लाता रहूँ। इससे जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मीडियन मोड का, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप उसको जाके देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।